सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी। सरकारी नौकरी करने वाले के लिए एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। अब रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी गई है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को अपनी सेवाएं ज़्यादा समय तक देने का मौका मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस बदलाव के पीछे की वजह, इसके फायदे और कर्मचारियों के जीवन पर इसका प्रभाव। रिटायरमेंट की उम्र क्यों बढ़ाई गई? तो सरकार ने कर्मचारियों की उम्र बढ़ाने का फैसला कई कारणों को ध्यान में रखकर लिया है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि। सर आज के समय में लोगों की औसत उम्र बढ़ गई है और वे ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहते हैं। ऐसे में कर्मचारियों को ज़्यादा समय तक काम करने का मौका देना तर्कसंगत है। अनुभव का लाभ। वरिष्ठ कर्मचारियों के पास जो अनुभव होता है वह संस्थान के लिए अमूल्य होता है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से यह अनुभव और ज्ञान संस्थान को लंबे समय तक मिलता रहेगा। आर्थिक संतुलन बनाए रखना। पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर सरकार का खर्च भी कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कर्मचारी लंबे समय तक सेवा में रहेंगे। नई रिटायरमेंट उम्र क्या है? तो सरकार ने अलग अलग विभागों और सेवाओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र में अलग अलग बदलाव किए हैं। विभाग, सेवा, पुरानी रिटायरमेंट उम्र और नई रिटायरमेंट उम्र। केंद्र सरकार के कर्मचारी 60 वर्ष पुरानी, नई में है 62 वर्ष। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 वर्ष पुरानी और नई है 60 वर्ष। शिक्षकों के लिए 62 वर्ष पुरानी, नई है 65 वर्ष। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 60 वर्ष पुरानी और 63 वर्ष नई। यह बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कर्मचारियों के लिए फायदे। आर्थिक स्थिरता में सुधार। अधिक समय तक नौकरी में बने रहने से कर्मचारियों को सैलरी और अन्य भत्ते मिलते रहेंगे। इससे उनके रिटायरमेंट फंड में इजाफा होगा और पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। उदाहरण के लिए राम लाल, जो एक सरकारी शिक्षक हैं, अब 3 साल ज़्यादा काम कर सकेंगे। इससे उनकी पेंशन में हर महीने लगभग 5,000 रुपये का इजाफा होगा, जिससे उनका रिटायरमेंट और भी आरामदायक होगा। स्वास्थ्य बीमा और अन्य लाभ। अधिक समय तक सेवा में रहने से कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा, यात्रा भत्ते और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ को फायदा मिलता रहेगा। समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगी। कई लोग रिटायरमेंट के बाद खुद को सामाजिक रूप से अलग अलग महसूस करते हैं। काम करने में सक्रिय रहने से उनकी सामाजिक पहचान बनी रहती है। क्या इससे नई नौकरियां पर असर पड़ेगा? यह सवाल काफ़ी लोगों के मन में है। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से नई भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा? कर्मचारी संघों की राय। कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि कुछ ने चिंता जताई है कि इससे युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर कम हो सकते हैं। सरकार का जवाब। सरकार का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों के अनुभव का लाभ उठाने के लिए हैं और नई भर्तियों के लिए अलग से योजनाएं बनाई जाएगी, ताकि युवाओं के अवसर प्रभावित न हो। बदलाव के संभावित नकारात्मक प्रभाव। युवाओं के लिए नौकरियों में कमी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से नए भर्तियों की गति धीमी हो सकती है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए अधिक इंतजार करना पड़ सकता है। काम के बोझ में वृद्धि। वरिष्ठ कर्मचारियों पर लंबे समय तक काम करने का दबाव हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही रिटायरमेंट की योजना बना चुके हैं। क्या यह फैसला सही है? सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना एक और बड़ा असरदार फैसला है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक, सामाजिक और पेशेदार फायदे मिलेंगे। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे कि युवाओं के लिए नौकरी के अवसरों में कमी आना। लेकिन कुल मिलाकर यह फैसला कर्मचारियों के अनुभव और कुशलता का लाभ उठाने के लिए लिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस बदलाव को किस तरह से लागू करती है और इससे समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या
इसकी तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके अपने करियर की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सही कदम उठाएं। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, और आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।